Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Afreen, the pharmacist. और जैसे आप सभी को पता है कि एनटीए ने जीपैट की एग्ज़ाम डेट अनाउंस कर दी है। तो इस साल एग्ज़ाम 22 मई 2023 को होने वाली है। तो आई एम श्योर जो भी जीपैट एस्पिरेंट्स होंगे वो बहुत वरीड होंगे क्योंकि जीपैट एग्ज़ाम के लिए हार्डली 10 to 20 डेज लेफ्ट है। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम जीपैट के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस करेंगे कि जीपैट में कैसे आपको 20 डेज पहले प्रिपरेशन करनी चाहिए, कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करनी चाहिए और कैसी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए। तो अभी तक तो आप सभी को जीपैट का एग्जाम पैटर्न अच्छे से पता चल गया होगा। जैसे आप सभी को पता है कि जीपैट यानी ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट ये एक नेशनल लेवल एग्जाम है और ऑनलाइन मोड में एमसीक्यू पैटर्न में कंडक्ट की जाती है। ये एग्जाम टोटल 3 आवर्स की होती है। इसमें 125 क्वेश्चंस होते हैं और पूरा एग्जाम 500 मार्क्स का होता है। प्लस इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो इसीलिए जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब आपको डबल केयर के साथ सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने उस क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग दे दिया तो आपका नेगेटिव मार्किंग यानी -1 हो सकता है आपके स्कोर में से। तो इसीलिए इस एग्ज़ाम को डबल प्रिकॉशन के साथ सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका अच्छा स्कोर मेंटेन हो और आपको अच्छा रैंक आए। तो अगर अब हम टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो जैसे इसमें 125 क्वेश्चंस होते हैं टोटल। तो 125 क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो लॉजिकल रीजनिंग कंडक्ट करते हैं, यानी केस स्टडी से रिलेटेड। ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनको केस स्टडी से रिलेट किया जाता है और एक लॉजिक के साथ जैसे ही वो केस डेवलप हो रहा है उसके साथ इसका आंसर इंटरप्रिटेट करना होता है। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं तो आपका कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एक बोनस टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, यानी ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं जिसका आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में आपको देना होता है। तो अगर आपने सारे छोटे छोटे कंसेप्ट पढ़े हैं, सब चीज़ें क्लियर है आपको, तो इसका आंसर तो आप इजीली दे सकते हैं। इसके बाद कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें डेटा इंक्लूडेड होता है, न्यूमेरिकल इंक्लूडेड होते हैं। तो अगर आप न्यूमेरिकल्स के लिए श्योर है तभी आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का ट्राई कीजिए, क्योंकि अगर आपने इस क्वेश्चन को रॉन्ग अटेम्प्ट किया तो आपको नेगेटिव मार्किंग हो सकती है। इसीलिए न्यूमेरिकल्स या फिर डेटा वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनको अश्योरिटी के साथ सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे ही टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो आते हैं जीपैट एग्जामिनेशन में, और जो आपका सिलेबस है उसी में से यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं। अगर अब हम सिलेबस की बात करें तो जीपैट के सिलेबस को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ ऐसे सब्जेक्ट जो मेजर है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट जो माइनर है। अगर हम मेजर सब्जेक्ट्स की बात करें तो मेजर सब्जेक्ट्स में आते हैं फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी। अब अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो फार्माकोग्नोसी है उसमें वोलेटाइल ऑयल्स या फिर टैनिन्स, ग्लाइकोसाइड्स, इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट होते हैं और कुछ क्वेश्चंस लॉजिकल रीजनिंग बेस्ड होते हैं। तो जो मेजॉरिटी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यानी जो मेजॉरिटी टॉपिक्स पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आप वो टॉपिक्स कर सकते हैं। जैसे फार्मास्यूटिक्स में फिजिकल फार्मेसी में से टेंशन या फिर इंटरफेशियल टेंशन फिनोमिनॉन, उन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन बायोफार्मास्यूटिक्स पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन काइनेटिक्स जो होता है ड्रग रिलीज का, उनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, इनके ऊपर क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, तो आप फोकस कर सकते हैं उन टॉपिक्स पे जो क्वेश्चंस पहले से पूछे गए हैं। तो जो भी टॉपिक्स वहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं तो उन टॉपिक्स को आप एक अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं इन 20 डेज के पहले, ताकि अगर क्वेश्चन इन टॉपिक्स में से दोबारा से आए तो आपको उसका आंसर एक्यूरेटली देने के लिए आ सके। इसके बाद जीपैट के सिलेबस में कुछ माइनर टॉपिक्स भी होते हैं। तो जैसे फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। अभी फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस का ये बेनिफिट है कि इसमें से जो क्वेश्चंस आते हैं वो अक्सर डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, यानी बोनस क्वेश्चंस टाइप। अगर आपको ईयर अच्छे से याद है, डेट अच्छे से याद है, इवेंट्स की नंबर ऑफ मेंबर्स अच्छे से याद है, तो इन क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अगली बात दूसरे जो माइनर सब्जेक्ट है जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी, तो इसमें भी जो टेस्ट्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी रिएजेंट है उनको आप अच्छे से याद कर सकते हैं, ताकि अगर वैसे टाइप में क्वेश्चंस आए यानी रिएजेंट का नेम पूछा गया हो या उससे रिलेटेड कुछ पूछा गया हो तो आप उन क्वेश्चंस को भी अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें। तो इस तरह से आप जो भी प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चन है उन पे आप फोकस कर सकते हैं और उन टॉपिक्स पे फोकस कर सकते हैं जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ज़्यादा फोकस किया गया हो।
तो अगर आप वो टॉपिक अच्छे से कर लेते हैं, यानी वो मेजर टॉपिक को कंसिडर करके आप अच्छे से कर लेते हैं, तो आपको ये एग्ज़ाम में अगर वो क्वेश्चंस दोबारा से आते हैं यानी वो टॉपिक्स में से, तो आंसर करने में ईज़ी हो सकता है। तो इस तरह से आप अभी आपके सिलेबस को डिवाइड करके सॉल्व कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। प्लस इसके साथ अगर आप क्वेश्चन पेपर यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अच्छे से सॉल्व करते हैं, रिवाइज करते हैं, बराबर से सॉल्व करते हैं, उसका रीजनिंग जानते हैं कि इसका आंसर ऐसे क्यों आया है, तो वो भी आपको हेल्प कर सकता है एग्जाम के पहले अच्छे मार्क्स लाने के लिए। तो हो सके तो आप अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी देख लीजिए, कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं, किसको ज़्यादा वेटेज दिया गया है। तो ये सारी बातों को अगर आप अच्छे से देखते हैं तो ये एग्ज़ाम में भी आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब जो भी जीपैट एस्पिरेंट्स है जो 2023 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, सबसे पहले तो उनको ऑल द बेस्ट। इसके बाद आई एम श्योर आप बहुत टेंशन में होंगे, बट अगर आपने प्रीवियसली सारा सिलेबस अच्छे से रिवाइज कर लिया है, तो अभी आपको टेंशन छोड़ के सिर्फ फोकस करना है अपने रिविजन पे। क्योंकि अगर आप रिविजन अच्छे से करेंगे, तो जितनी भी मेहनत आपने पूरे साल की है जीपैट के सिलेबस को समझने में, तो वो आपको, अगर आपका फोकस रिवीजन पे होगा तो डेफिनेटली फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। तो इसीलिए फोकस सिर्फ रिवीजन पे कीजिए, ना कि टेंशन लीजिए। तो जितना कम हो सके उतना कम टेंशन लेना, और जितना ज़्यादा रिवीजन कर सको उतना ज़्यादा रिवीजन करना। ऑल्सो अपने आप को प्रॉपर रेस्ट देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं कि बीमार हो जाओ, तो इसीलिए प्रॉपर रेस्ट देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए टेंशन छोड़ के सिर्फ फोकस कीजिए और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम दीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। इसके बाद अगर आपके कोई डाउट्स है या फिर आपको कुछ पूछना है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।